आप सभी को गुरुकुलम तरफ से स्वागत। सुप्रभातम। अद्य दिवसस्य पंचांगम। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीय परार्धः उत्तरायणः शीत ऋतु पौषमासस्य शुक्लपक्ष अष्टमी तिथिः बृहस्पतिवासरस्य युगाब्ध द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् सप्तसप्तत्यधिक-द्विसहस्रम् जान्वरी मासस्य एकविंशतितारिखः। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमय भवतु इति विभुपदारविन्दाय विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा ये हमें साधारण से सर्वश्रेष्ठ विशेषता वाला व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए आज से हम सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के एक ऐसे महान विद्वान जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान से युक्त अनेक ग्रंथ की रचना की थी और उन ग्रंथों ने करोड़ों युवाओं को एक नई राह दिखाई। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन ही सबके लिए एक नई सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी लग रहा था और अतः ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ और हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति का बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ता को घुमा कर लाइए, तब तक मैं आपका समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चले गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास लौट आया तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुमने बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ता पर भटक रहा था और कुछ भी देखता था तो इधर उधर दौड़ने लग जाता था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी जी ने बड़े मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि यदि जीवन में सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी करना है और जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसे ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी मंजिल के पास होते हुए भी दूर तक भटक जाते हैं। इसलिए अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।